भिलाई पे बॉलीवुड एक्टर हेमा शर्मा जी जो हैं भिलाई पहुँचे हैं। भिलाई पहुँचते ही भिलाई के नगर निगम के जो हैं गौठान पर पहुँच गए और वहाँ पर जो है कई ऐसी समस्या जो है देखने को भी मिला और वहीं खतरनाक भयंकर होगी कि गौ माता हमारे सामने दम तोड़ रही है। रीज़न कुछ भी रहा हो, भाग-दौड़ में उन्होंने बोला भाग-दौड़ की वजह से, कम खाने की मिलने की वजह से, कुछ गौशाला मेरी जो योगी सरकार जी जो है, मैं योगी जी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ भिलाई में जो गौशाला है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जानकर और ज़्यादा खबर बहुत तगड़ी है और रियल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपके आसपास जो भी हो ना, उनको भी बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि यही मिलेगी बॉलीवुड एक्टर हेमा शर्मा जी जो हैं भिलाई पहुँचे हैं। भिलाई पहुँचते ही भिलाई के नगर निगम के जो हैं गौठान पर पहुँच गए और वहाँ पर जो है कई ऐसी समस्या जो है देखने को भी मिला और वहीं जो है अपने हाथों से रोटी और गुड़ भी खिलाए। आइए हम सीधे बात करेंगे मैडम से और जानेंगे। मैडम, आपने भिलाई नगर निगम पहुँच के उस दफ्तर पहुँच के जिस दफ्तर पे गौठान है, जी। 6-7 गाय है वहाँ पर मौजूद है, अपने हाथों से आपने रोटी गुड़ खिलाए। कई समस्या भी सुने आपने, क्या कहेंगे? मैंने आज वहाँ पर विज़िट किया है सुबह, और जो सेवा बन पड़ी मुझ पे, रोटी, गुड़ और चारा था, मैंने खिलाए। 600 गौ माता को देख के मेरी आत्मा बड़ी दुखी हुई। और वहाँ का जिस तरीके से मैंने हिसाब-किताब देखा, बहुत गंदा। मैंने यहाँ की जो है सरकार, यहाँ के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन सब के ऊपर मैंने सवाल उठाए हैं कि भई आप क्या कर रहे हो? आपके शहर में 600 गौ माता इतनी बड़ी जगह में जो है उनको खाने के लिए जो है चारा नहीं है, आधी भूख से मर रही हैं। 24 घंटे के बाद उन्होंने खाना खाया। तो बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल ये मोमेंट था मेरे लिए। और चूँकि आप वहाँ पर थे, अवेलेबल थे, तो जो एक दुखी आत्मा से जो निकलता है, मैंने सीधा बात कही है। और बड़े शर्म की बात है कि धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और जानकर ये आपको बड़ी खुशी होगी, जो मुझे लेकर गए थे वो मुस्लिम हैं, जो यहाँ पर मुझे लेकर आए हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो खुद एक मुस्लिम है और मुस्लिम होकर उन्होंने ये मुझे रात को बोला कि हेमा जी, आप गौशाला चलना चाहेंगी क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने हाथों से वो भी खिला रहे थे, गुड़ और रोटी खिला रहे थे। वो तो हिंदू नहीं है, लेकिन शायद वो इसको बहुत अच्छा कर्म मानते हैं। धर्म की तो बात में छोड़ दीजिए, कर्म मानते हैं कि जानवर है और उनको हम खिलाएँगे। तो उन्होंने अपने हाथ से सारी चीज़ें अवेलेबल कराई। और मुझे ये समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये मुसलमान है क्या? उसके बाद उनका ये कहना था, हेमा जी हनुमान मंदिर भी चलेंगी क्या? तो मैंने बोला नहीं, हनुमान मंदिर नहीं जा पाएँगे। लेकिन फिर उसके बाद हम वृद्धाश्रम गए। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं। ये स अपना-अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है, और ये उनका स्वभाव है सेवा करना। और बाकी वहाँ का सिस्टम देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे सामने गौ माता दम तोड़ रही थी, और आप सोचिए वो स्थिति कितनी दर्दनाक भयंकर होगी कि गौ माता हमारे सामने दम तोड़ रही है। रीज़न कुछ भी रहा हो, भाग-दौड़ में उन्होंने बोला भाग-दौड़ की वजह से, कम खाने की मिलने की वजह से, कुछ गौ माता जो हैं एक ही जगह खड़ी हैं, उनके पैर भी नहीं हिल पा रहे हैं, ठीक है? सीधा उन्होंने बोला है 600 गौ माता के लिए सिर्फ़ 10 लोग अवेलेबल हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है? हाँ? मतलब बड़े लोग जो है 4 आदमी के लिए 10-10 नौकर रखते हैं, 600 गौ माता के लिए सिर्फ़ 10 आदमी हैं। अब वो 10 आदमी भी क्या है, उनको कुछ पैसे मिलते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम चलाते हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, ये कहना ही काफ़ी नहीं है। 600 गौ माता हैं, है ना? इनको ज़रा आके खाना खिलाओ, इनके लिए डॉक्टर आप प्रबंध करो। मेरी जो योगी सरकार जी जो है, मैं योगी जी को बहुत पसंद करती हूँ। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ भिलाई में जो गौशाला है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जानकर और ज़्यादा हैरानी हुई जब पता चला कि अभी 50 से 60 गौ माता जो है वो चली गई हैं, भगवान के पास चली गई हैं। तो बहुत ही दर्दनाक रहा, हालाँकि अच्छी बात ये है कि सुबह-सुबह उनके दर्शन किए, अपने हाथ से जो भी बन पड़ा, वो मैंने खिलाया। जानवरों को लेकर जो है चारा वगैरह को लेकर भी कभी शॉर्टेज बताया गया वहाँ पर आपको?
वो जिन लोग काम कर रहे हैं गौठान पे, उन लोगों ने आपको बताया? हाँ, वो लोग भी बड़े दुखी हैं, बोले बस हेमा जी हम भी काम करते हैं और जैसे-तैसे करके हम आते हैं। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अपनी जेब से खर्चा करते हैं, कोई इंसान आके यहाँ पे कोई ख़ास देता नहीं है, डोनेशन नहीं देता है। अब चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हुई हैं, पहले तो और भी ज़्यादा स्थिति थी। कम से कम 200 गौशाला गौ माता धूप में ही खड़ी हैं, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे विनती है कि विष्णु देव जी प्लीज़ एक बार आप ये गौशाला में विज़िट करें। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है, गौ माता आपको वोट नहीं दे सकती, लेकिन आप धर्म की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सबसे पहले धर्म यही आता है, कर्म यही आता है। भिलाई आने का कारण क्या था? यहाँ पे मेरा एक इवेंट है शाम को सूर्या टीआई मॉल में डांसिंग, मॉडलिंग और इस तरह के कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे मैं एज़ अ गेस्ट आई हूँ। बच्चे वहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ के जो लोग हैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, अभी तक तो हालाँकि बहुत कम लोगों से मिली हूँ, बट जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं और सबसे खास बात जो मुझे यहाँ आके पता चली कि यूनिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। हिंदू-मुसलमान वाला ज़्यादा भेदभाव नहीं है और भगवान करे ऐसे ही हमेशा बनाए रखे। जहाँ हिंदू-मुसलमान हो जाता है, वहाँ सत्यानाश हो जाता है ना? तो प्लीज़ इसी तरीके से यूनिटी बनाए रखिए और यूनिटी इसलिए कह पा रही हूँ कि मैंने अभी जैसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मुझे वहाँ लेके गए वो खुद भी मुसलमान हैं, बट उनकी कोई भी किसी भी हरकत से, किसी भी एक सेंटेंस से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मुसलमान हैं और वो मतलब मुझे गौशाला क्यों लेकर जा रहे हैं, वो खुद ही लेकर गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, उनसे भी अपील किया आपने गौठान को लेकर के? जी यस, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, दिल से अपील है गौशाला के साथ-साथ यहाँ पर जिस तरीके से कोई क्राइम भी अगर होता है तो प्लीज़ आप उसके लिए भी स्टेप उठाएँ क्योंकि जनता अगर सेफ नहीं रहेगी तो फिर आपका जो है जो आपका पद है वो वेस्ट है। जनता जहाँ सुरक्षित है, वहाँ का नेता भी अच्छा है और वहाँ के सिस्टम भी अच्छा है। अगर जनता अनसेफ है, अगर मैं आज यहाँ पर आके मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठने चाहिए, यहाँ के जो लीडर है उनके ऊपर सवाल उठने चाहिए क्योंकि यहाँ पे डर नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई मेरा मर्डर करके चला जाए और वो जेल में जाके फिर वो छूट जाए तो मतलब फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। तो प्लीज़ आपका चीफ मिनिस्टर, आपका लीडर, आपका सिस्टम अच्छा है वो तभी पता चलता है जब एक आम जनता सड़क पे बैठा हुआ इंसान सेफ होता है। मैडम, हिंदू भाइयों के लिए क्या बोलेंगे? हिंदू भाइयों आपका ये बहुत बड़ा धर्म है वैसे वही बात है कि आजकल ना धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, राजनीति मुद्दा बन गया है, फॉलोवर्स बढ़ाने का मुद्दा बन गया है, दिखाने का मुद्दा बन गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको, कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदू भाइयों, मैं तो ये कहूँगी कि हिंदू भाइयों के साथ-साथ जितने भी धर्म, जितनी भी कास्ट है हमारे भारत में, सब साथ में मिलके जानवर की मदद करो, इंसान की मदद करो, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसका साथ दो, किसी के ऊपर अन्याय मत करो और एकता में रहो। हमारा भारत हिंदू से नहीं जाना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई, ये है भारत की परिभाषा। अभी ऐश्वर्या राय जी ने इतना अच्छा बयान दिया है कि एक ही जाति है, एक ही धर्म है इंसानियत का। इसको हिंदू मुस्लिम में मत बाँटो। अगर ऐसा होगा ना तो फिर तो जो है आप मुसलमान की वोट ले लो, आप हिंदू की वोट ले लो। मैं देखूँ कैसे जीतेंगे। आपको सबका साथ चाहिए, सबका साथ सभी का विकास तभी तो ये पॉसिबल है ना। तो पहली बात तो ये धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं पहले तो आप अच्छा कर्म कर लो, बाद में धर्म का ज्ञान देना। और अगर कर्म की बात करते हो तो ये गौशाला जो है जहाँ पे मैं आज विज़िट करके आई हूँ, यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर लेना। मुद्दा बनाने से कुछ नहीं होता है। धर्म क्या होता है किसी का दिल ना दुखाना, दया करना, अच्छा कर्म करना, एकता में बने रहना, किसी का हक नहीं मानना, ये धर्म होता है। चाहे बात गीता की करो, चाहे बात कुरान की करो, चाहे बाइबल की करो। कोई किसी भी ऐसी किताबों में नहीं लिखा है कि किसी का हक मार के खाओ, जानवर को तकलीफ दो। अपना तो बना लो, ठीक है, अपना बना लो लेकिन थोड़ा बहुत किसी दूसरे को भी दान कर दो। मैडम, आपने कई फ़िल्मों में काम किए हैं, कोई पुराना यादें जो हैं आज ताज़ा कर लेते हैं? कोई मेरे पुराना ताज अभी धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब हुई थी, मतलब खराब क्या पूरी न्यूज़, हुँ। है ना? आप जैसे चैनलों की वजह से भी आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके माध्यम से इतने बड़े सेलिब्रिटी की खबर चली जाए और वो झूठ साबित हो जाए, अब आप बताइए आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है ना? तो धर्मेंद्र जी के साथ मेरी पहली फ़िल्म थी यमला पगला दीवाना फिर से और मेरी जैसे आँखें खुली मैंने देखा धर्मेंद्र जी नहीं रहे, तो मैं सीधा फ्लैशबैक में चली गई कि मैं जब उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कितने प्यार से बिठाया था। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला हेमा।
तो मेरा नाम सुन के थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए। फिर बोले तुम्हारी आँखों में भी वही चमक है, तुम आगे बहुत जाओगी। चूँकि मेरी पहली फ़िल्म थी, ऊपर वाला इतना मेहरबान है कि मेरे नाम की ऊपर वाले ने लाज रखी, हेमा नाम मेरा है और पहली फ़िल्म है धर्मेंद्र जी के साथ। तो हालाँकि वो बहुत अच्छे हैं, फिट, और भगवान उनकी बहुत आयु करे। तो तब वो पुरानी यादों में चली गई थी मैं। और अभी लेटेस्ट जो मेरा रहा है सलमान जी के साथ रहा है, और दबंग 3 ने मुझे एक नाम दिया था, क्यों जो कहते हैं कि बॉलीवुड में आप किसी के साथ भी काम कर लो, लेकिन अगर भाईजान जी के साथ काम कर लिया तो आपके सितारे कुछ और हो जाते हैं। तो वैसे ही जब दबंग 3 की थी तो तब काफ़ी लोग थे कि दबंग 3 की एक्ट्रेस है। फिर कुछ सुर्खियों में आई, मेरी कंट्रोवर्सी हुई। फिर लोगों को लगा अब मेरा सब खत्म हो गया, मेरी दुकान खत्म हो गई, अब मुझे कोई काम नहीं देगा। लेकिन अगेन भगवान मेहरबान, तो हेमा शर्मा पहलवान, तो ऊपर वाले ने मुझे सीधा बिग बॉस पहुँचा दिया। तो इसलिए अब मुझे लोग यही बोलते हैं कि भाईजान के साथ काम कर लिया, अभी हेमा तुमको क्या ज़रूरत है? तो मैं भी यही बोलती हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है बिग बॉस से बड़ा करेंगे। सो अभी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। बॉलीवुड में जितना भी काम किया है, प्राउडली मैं कहती हूँ कि धर्मेंद्र जी के साथ, अनुपम खेर के साथ, सलमान जी के साथ, आपका भला करे ये रणदीप हुड्डा के साथ, और भी ऐसे कितने काम हैं जो अब याद भी नहीं आते, क्योंकि लंबी जर्नी हो गई ना। मैम एक यहाँ पे एक विधायक है, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह है, जो कामों पर अपने चर्चे पे रहते हैं और कामों पर काफी कर्मठ है। गौठान को लेकर शायद ये वीडियो देख रहा हुआ, गौठान को लेकर उनके लिए क्या कुछ हेल्प लेवल में? कुछ नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत जो भी सेवा कर सकते हो आप, मैं ये नहीं कहती बहुत करो, थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप आगे आएँगे ना, 10 लोग भी अगर शहर के जाने-माने फेस, लीडर अगर 10-10 हज़ार भी देते हैं, तो 50,000 महीने का आ जाएगा, ठीक है? 50,000 में कुछ तो आएगा, एक दूसरे को देख के सीख मिलती है ना? तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितनी अच्छी जगह जा रहा है ना? तो प्लीज़ ये कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लोगों को मोटिवेट करो, ये नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? और नेता का तो काम ही यही होता है कि मेरे आस-पास सारे सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ज़िंदा रहें, हेल्दी रहें। और ये देखिए यहाँ 600 गौ माता जो हैं ऐसे मतलब मर रही हैं, धूप में मर रही हैं। वो आदमी की आँखों में आँसू थे, मेरे भी आँख में आँसू थे। तो प्लीज़ आप एक बार, मैं तो बोलती हूँ देने से पहले विज़िट करें, फिर आपका दिल करता है तो फिर आप दें। ये पूरा देख-रेख जो है भिलाई नगर निगम का है मैडम, उस पर क्या बोलेंगे आप? किस तरीके से ध्यान नहीं देते? इससे पहले भी कई गायब जो हैं, कहाँ खत्म हो चुके हैं। कई खबरें भी हैं सोशल मीडिया में चला है। मतलब या तो चारा पानी से लेकर जो है वहाँ देते नहीं, ध्यान नहीं देते। तो फिर उनको दुःख नहीं होता होगा। या तो वो गाय माता को अपना नहीं मानते होंगे। जब अपना कोई जाता है तो 100% दुःख होता है। या तो भगवान ने दिल उनका आप और मेरे से थोड़ा ज़्यादा पत्थर वाला बना दिया होगा, है ना? या तो उन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया है। हो सकता है विज़िट जिस दिन कर लेंगे उस दिन जब अपनी आँखों से देख लेंगे। या तो हो सकता है कंजूस किस्म के हों, या उनको लगता है प्रॉफ़िट कुछ होगा नहीं, ₹1 लगा के ₹2 आना नहीं है ना? इन्वेस्टमेंट उनको लगता है इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो फ़ायदे का सौदा सोच रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अपने कर्म के प्रति और धर्म के प्रति जागरूक करे, और कुछ ऐसी सीख आपको ऊपर वाला दे, जिससे आपको वो दर्द महसूस हो, जो मैं अभी देख कर आई हूँ, और आपको ऊपर वाला वहाँ भेजे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट करे। मैडम हमारा 86,000 सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर को लेके 2 बात बोल रहे हैं। देखो ऐसा है भैया, सब्सक्राइबर पे नहीं जाना, खबर बहुत तगड़ी है और रियल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपके आस-पास जो भी हो ना, उनको भी बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि यही मिलेगी रियल खबर। थैंक यू सो मच।